तो विद्यार्थी हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ रहे थे। देखिए केमिस्ट्री के दीवानों के लिए हर चीज़ का ना आदमी दीवाना होता है। दारू का दीवाना होता है, गुटखा का दीवाना होता है, जुआ का दीवाना होता है, हर चीज़। तो केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, सब्जेक्ट के भी दीवाने होते हैं। और आप दीवानों को पहचानना है तो किसी साइंटिस्ट को देखिएगा, बेतरतीब ढंग से उनको फोटो रहता है या कुछ भी रहता है। तो अगर हम लोग 11-12 का ही बात करें तो यह जो रसायन विज्ञान के चाहने वाले छात्र हैं उनको यह विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत कारगर साबित है। मतलब इनऑर्गेनिक में, जैसे ऑर्गेनिक का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपका है जो ऑर्गेनिक का एक्सप्लेनेशन कराता है, सिमिलरली इनऑर्गेनिक सेक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, वह बहुत कारगर साबित होता है। अब देखिए, तो अलग अलग बुक में लेकिन हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया है और यहाँ F2, तो F2 यहाँ F2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2F माइनस बना रहा है। तो अब ये जो रिएक्शन है किसके टर्म में है? अवकरण के टर्म में है। ठीक है, तो हम लोग जो इलेक्ट्रोड विभव पढ़े थे, इलेक्ट्रोड विभव क्या था कि धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में जो आयन होता है उनके बीच जो विभवांतर होता है उसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, जब वह इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस समय जो विभवांतर होगा ऑक्सीकरण विभव हो जाए, और जब कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और उस समय जो विभवांतर होगा उसको कहेंगे अवकरण विभव। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या था कि उसके आयन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, टेम्परेचर 2298 केल्विन हो और गैस हो तो प्रेशर 1 atm। तो अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्योंकि आईपेक ने कहा था कि खबरदार आज के बाद कोई भी इलेक्ट्रोड का अभिक्रिया लिखेगा तो अवकरण के टर्म में लिखेगा, इसीलिए मानक अवकरण विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अवकरण विभव समझना है। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, मानक अवकरण विभव, मानक अवकरण विभव। ठीक है, अब देखो मानक अवकरण विभव का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SFP। तो मानक अवकरण विभव जो है, ठीक है, इससे हमको पता चलता है इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति। ठीक, किसी इंसान को तुम खाना खिलाते हो है? तो नॉर्मल जेन्युइन आदमी 5 रोटी खाता है या 6 रोटी खाता है, और कौन 20 रोटी खा गया, 50 रोटी खा गया, तो क्या कहते हैं, सारा भूखल, क दिन का भूखल बा रे। यानी उसको खाने की प्रवृत्ति अधिक है। तो कैसे पता चलता है? उन रोटियों के संख्या से। ये हमारे रसगुल्ला खिलाने बैठा, 200-400 रसगुल्ला उका किया, दाब दिया, तो रसगुल्लों के संख्या से पता चलता है कि रसगुल्ला खाने की प्रवृत्ति कैसी है। नहीं, या मान लीजिए कि जो कुछ भी उसको करने की प्रवृत्ति काउंट कर लेते हैं। देखिए, वो तो हम लोग देखते हैं तो हमको अनुभव है, तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की या डिग्री की जरूरत नहीं है। वो अनपढ़ आदमी भी देखकर पहचान जाएगा कि पार्टी खाने की प्रवृत्ति इसकी अधिक है। अब रहा बात कि अब पढ़े लिखों लोगों के लिए खाने की प्रवृत्ति इन इलेक्ट्रोड की, अगर यह चेक करना है कौन ज्यादा खाएगा, क्या खाएगा, इलेक्ट्रॉन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसके लिए ये हमारा मानक अवकरण विभव है, या इसी का नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रोड को, अवकरण को रिडक्शन, अब विभव को पोटेंशियल, तो शॉर्टकट में SRP। अब देखो जो तुम्हारा श्रेणी है उसमें सबसे टॉप में फ्लोरीन है। मतलब यह सोचो कि फ्लोरीन, जो बेचारा फ्लोरीन है, किसी का भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, यानी लेने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसी को है तो वह है फ्लोरीन को। नहीं तो किसी का भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, छीन सकता है। यह वैल्यू सबसे ज्यादा है। अब फ्लोरीन से कहो
अरे फोल्डिन भाई जी तनी इलेक्ट्रॉन दे दी, मारी तू चमट्टा चल देव वहां से मुंह बना के, कहते रहे हम देवे ला हैं, हम लेवे वाला हैं, हम लेते हैं, ठीक है। तो वह लेगा, मैक्सिमम लेने की प्रवृत्ति है, ठीक है। और लिथियम जो सबसे नीचे है, इसका मानक अवकरण विभव का मान सबसे कम है। तो सबसे कम है, इसका अर्थ यह है कि उसकी लेने की प्रवृत्ति सबसे कम है। ध्यान देना मेरी बातों को, किसी एक आदमी का एक ही प्रवृत्ति यहां पर अधिक है, अगर लेने की प्रवृत्ति अधिक कम है, सबसे कम है, तो इसका उल्टा समझो कि देने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। तो अगर लिथियम से कहोगे कि इलेक्ट्रॉन ले लो, ए लिथियम काका इलेक्ट्रॉन ले लो, मारी मुंह दुफटा मुंह पर चले मुंह बना के, है हम लेने वाले हैं, हम देने वाले हैं, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो वैल्यू है ना, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ प्लस 2.87 वोल्ट है, घटते घटते ये जो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन दोनों का बाउंड्री है प्लस माइनस का, यानी हाइड्रोजन के ऊपर जो है उसको इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है, और उसके नीचे जो है उसको इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्या है, कम है। यानी मानक अवकरण विभव क्या बात बताएगा, इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे जैसे ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा था कि अवकरण विभव दिया था, ऑक्सीकरण विभव पूछ रहा था। तो अगर किसी का जैसे ही मानक अवकरण विभव प्लस में है और ऑक्सीकरण विभव लिखोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोई भी किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव का मान समान होता है, साइन क्या होता है, बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब तुम बताओ, जरा सोचो कि हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, ठीक है। अब हेडिंग दे दो सब, विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता, हेडिंग दो, विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता। हो गया। तो उसने पहला पॉइंट लिखा, पहला फर्स्ट, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट जो है फर्स्ट, वह है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। अब ब्रैकेट में लिखेगा चला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। और अवकारक, और अवकारक या अपचायक, या अपचायक, अपचायक। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। गुणों की तुलना में, गुणों की तुलना में ऑक्सीकारक और अवकारक या अपचायक गुणों की तुलना में। एक चीज हम देखना चाहते हैं चला, कि सबसे पहले तो हमको तब ना कोई बात याद होगा कि जब हम उस लाइन को ही समझेंगे। अब हम यहां पर पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, ऑक्सीकारक और अवकारक गुणों के तुलना में, ठीक है। तो हमको लगता है कि कुछ आप लोगों में जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बात बताना चाहता हूं कि दो घटनाक्रम होता है। क्या होता है, दो घटनाक्रम। जैसे कि मान लो यह है ए और यह है बी, तो ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। यहां देखो सब बोर्ड पर, इधर उधर नहीं, बोर्ड पर देखो लोग, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया। क्या किया, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया।
या हम कह सकते हैं बी ने ए से इलेक्ट्रॉन लिया। क्या मैंने एकदम देहाती भाषा में, मैंने इतना से सरल भाषा कुछ हो नहीं सकता है। ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने ए से इलेक्ट्रॉन लिया, एकदम दिखाई पड़ रहा है, इतनी रहना जाता। अब यहां कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो कहता है यहां ए का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां ए का क्या हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण उसका होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा। और चला यहां बी का अवकरण या अपचयन हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। हो रहा है, ठीक है। ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी ले रहा है, तो चूंकि ए दे रहा है तो ए का ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी किसका ऑक्सीकरण होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, और किसका अवकरण होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखो, अगर हम कहें या बी के बारे में, तो ए का ऑक्सीकरण किसके कारण हो रहा है, तो ए का ऑक्सीकरण बी के कारण हो रहा है, बी के कारण हो रहा है, ठीक है। अतः बी ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण कराने वाला है। ऑक्सीकारक किसको कहेंगे, ऑक्सीकरण कराने वाला। ऑक्सीकारक मतलब तो ऑक्सीकरण कराने वाला कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कहता है कि यहां अतः बी ऑक्सीकारक है, बी ऑक्सीकारक है। बी क्या है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम कहते हैं कि कोई पदार्थ ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, तो मतलब वो क्या कर रहा होगा, चला इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि बी ऑक्सीकारक है। तो बी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, तो बी क्या है, ऑक्सीकारक। यानी जिसका अवकरण होगा वह काम करेगा किसका, ऑक्सीकारक। ये सब लिखाया हुआ है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेगा वह काम करेगा किसका, ऑक्सीकारक। अब यहां पर देखो, ए बी का अवकरण ए के कारण हो रहा है, ठीक है। अतः ए क्या है, अवकारक या अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट का, चाहे अपचायक अवकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम यह कहते हैं कि यहां पर समझना यह है कि कौन ऑक्सीकारक होगा और कौन अवकारक होगा, बोलो। ऑक्सीकारक किसको कहोगे, जो इलेक्ट्रॉन लेगा। अवकारक किसको कहोगे, जो इलेक्ट्रॉन देगा। यानी हम कहें कि कोई सबल ऑक्सीकारक है, मतलब वो अधिक इलेक्ट्रॉन लेगा। निर्बल ऑक्सीकारक है, कम इलेक्ट्रॉन लेगा। सबल अवकारक है, अधिक इलेक्ट्रॉन देगा। और निर्बल अवकारक है, कोई दिक्कत। इतना बात समझ में आ रहा है। तो इसकी हम चूंकि हेडिंग क्या दिए हैं, ऑक्सीकारक और
अकारक गुणों की तुलना में। तो यहां सबसे जरूरी था कि ऑक्सीकारक किसको कहेंगे और अकारक। ऑक्सीकारक करेगा क्या, अकारक करेगा क्या, ये हमको जानना था। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ नोट करो। देखिए जो हम लोग हेडिंग बना है ऑक्सीकारक और अकारक या अपचायक गुणों की तुलना। तो हम लोग ये सोच लिए कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऑक्सीकारक है और जो देगा वह अकारक है। इतना तो बात आप समझ लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो अब तुलना कैसे होगा इसके आधार पर। तो मान लीजिए यहां पर फ्लोरीन का मानक अवकरण विभव का मान सबसे अधिक है। तो मानक अवकरण विभव का मान अधिक है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति अधिक है, तो यह सबल ऑक्सीकारक है। तो हम क्या कहेंगे कि जिस इलेक्ट्रोड का मानक अवकरण विभव का मान अधिक होगा वह सबल ऑक्सीकारक का कार्य करेगा, और जिसका कम होगा वह निर्बल ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। तो अब मान लो कि यह हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और जो हम लोग सजाए हैं घटते क्रम में। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सजा हुआ है यहाँ पर F2 से लिथियम के टर्म में, तो किसके क्रम में, यानी SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का कौन क्रम है, तो घटता क्रम में सजाए, घटते क्रम में सजाए। यानी F2 का सबसे ज्यादा है और लिथियम का सबसे कम है। यहां आप देख रहे हैं। तो अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो देखिए ऊपर से नीचे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति घट रहा है। अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं आप तो आपका क्या प्रवृत्ति घट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति घट रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति घट रहा है। ऊपर से नीचे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति घट रहा है। क्या, अब लेने की प्रवृत्ति घट रहा है, तो अब इसका उल्टा समझिए। नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति घट रहा है तो एक दूसरा प्रवृत्ति बढ़ रहा है। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ रहा है। यानी इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लिथियम को इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है और फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। नहीं तो क्या कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड का मानक अवकरण विभव का मान अधिक होगा वह सबल ऑक्सीकारक और निर्बल अवकारक या अपचायक का कार्य करेगा। यानी इसको इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति अधिक है तो देने की प्रवृत्ति कम है। तो अगर ऑक्सीकारक की बात करेंगे तो सबल ऑक्सीकारक होगा, तो अवकारक या अपचायक क्या होगा, निर्बल होगा। और यहां जो लिथियम है इसको इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक है, तो यह सबल अवकारक या अपचायक है और निर्बल ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो अगर मान लो कि 4 कोई इलेक्ट्रोड हो, 4 इलेक्ट्रोड का मानक अवकरण विभव का मान दे दे और उसमें कहे, ठीक है, कि अपचयन गुणों की व्याख्या करें या अपचयन गुणों के आधार पर क्या करें, सजाए। अपचयन माने अपचायक वाला गुण, इलेक्ट्रॉन देने वाला गुण। तो जिसका मानक अवकरण विभव का मान सबसे कम होगा वह सबल अपचायक होगा और जिसका मानक अवकरण विभव का मान अधिक होगा वह निर्बल अपचायक होगा। तो हम लोग यहां पर एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेगा कि जिस इलेक्ट्रोड का
जिस इलेक्ट्रोड का मानक अवकरण विभव या इसी का नाम क्या है दूसरा, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है, वह सबल ऑक्सीकारक और निर्बल अवकारक या अपचायक का कार्य करता है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके, जिस इलेक्ट्रोड का मानक अवकरण या इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, मानक अवकरण या इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, वह किसका काम करेगा, सबल अवकारक या अपचायक, वह सबल अवकारक या अपचायक का कार्य, सबल अवकारक या अपचायक और उसमें लिखोगे और निर्बल ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। अब देखो तो यह लाइन हमारे पास रहेगा, अब देखो अगर हम लोग ये कहें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी एनसीईआरटी को मान लें रेफरेंस में, तो घटते क्रम में लिखा है नहीं, तो जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अवकरण विभव का मान घटते क्रम में हो तो ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक गुण घटेगा लेकिन अवकारक या अपचायक गुण बढ़ेगा। ठीक है, लिखने की जरूरत है कि समझ में आ जाएगा, लिखाना पड़ेगा, हो जाएगा। अब जैसे एनसीईआरटी में सवाल है, एनसीईआरटी किताब कोई लाया है क्या? ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है अभ्यास का 3.2, नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं की उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह जो दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है K प्लस से K, इसका वैल्यू दिया है -2.93 वोल्ट, फिर दिया है Ag प्लस से Ag, इसका वैल्यू दिया +0.80 वोल्ट, फिर दिया चला Hg2 प्लस से Hg और इसका वैल्यू दिया है +0.79 वोल्ट, फिर आपका दिया है Mg2 प्लस Mg। आपको कोई चीज वैल्यू रटना नहीं, ये सवाल में देगा, और एक क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम, इसका दिया है -0.74 वोल्ट, ये वैल्यू दे दिया है। और अपचायक गुणों के आधार पर क्या करना है, सजाना है, या मान लीजिए बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए। तो अब बताओ इसमें अपचायक कौन होगा, सबल अपचायक कौन होगा जिसका मानक अवकरण विभव का मान सबसे कम हो। तो देखो प्रॉब्लम यहां पर होता है प्लस माइनस के साइन में, तो माइनस में सबसे कम हुआ होगा जो सबसे ज्यादा लिखा होगा,
माइनस में सबसे, माइनस जब रहे ना तो उसमें सबसे कम वह होगा जो सबसे ज्यादा लिखा होगा। तो माइनस में तो ये है, यह है और यह है, तो सबसे ज्यादा पोटेशियम का है, यानी पोटेशियम जो अपचायक गुण जो है इसका, अपचायक गुण, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? पोटेशियम। अब पोटेशियम के बाद देखिए किसका है? मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम का अपचाय गुण है। और उसके बाद किसका है? क्रोमियम का है। ठीक है, और उसके बाद तब माइनस का काम समाप्त हो गया, तब मरकरी का है, और उसके बाद किसका है? सिल्वर का है। ये घटते क्रम में हो गया। अगर मान लीजिए इसका बढ़ता क्रम लिखेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे। एकदम आसान है कि नहीं? आसान है। यानी इस इलेक्ट्रोड विभव का, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान देखकर आपको अपचय गुणों का या ऑक्सीकारक गुणों का क्या करना है? तुलना करना है। आ जाएगा समझ में? तो ऐसा ही है, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए, तो एक आधार पर तो ऑक्सीकारक और अकारक गुणों की तुलना हम किए। दूसरा पॉइंट लिखना है धातुओं की सक्रियता में, सक्रियता की तुलना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा धातुओं की सक्रियता, धातुओं की सक्रियता में तुलना। धातुओं की सक्रियता में तुलना। ठीक है, धातुओं की सक्रियता में तुलना। तो अब देखो, चला धातु क्या काम करता है बताओ? धातु की, धातु जो है, धातु की प्रकृति क्या है? धातु जो हमारा मेटल है, मेटल नहीं, तो इसे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। तो अगर मान लो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसकी सक्रियता अधिक होगी, जो कम इलेक्ट्रॉन देगा उसकी सक्रियता। तो अगर मान लीजिए अधिक सक्रिय धातु, चला अधिक सक्रिय धातु, और एक बात आएगी मन में, कम सक्रिय धातु। तो अब बताओ कि इसके आधार पर अधिक सक्रिय या कम सक्रिय का चर्चा कैसे होगा? तो अधिक सक्रिय है तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, देने की प्रवृत्ति अधिक, देने की प्रवृत्ति अधिक, और कम सक्रिय मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम। अब ये हम कैसे बताएंगे? तो कहता है कि जिसका एसआरपी का मान, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान सबसे कम हो, सबसे कम होगा, उसको इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक है। यानी अधिक सक्रिय धातु का एसआरपी का मान सबसे कम होगा। जिस धातु का एसआरपी का मान सबसे कम होगा उसे इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक है, अतः वह क्या है? सक्रिय है। नहीं तो सबसे कम एसआरपी का मान धातु में, अच्छा, अधिक, अधिक एसआरपी का मान, मतलब अब हम लोग एसआरपी के मान के आधार पर बता सकते हैं इसकी सक्रियता अधिक है कि कम है। तो हम क्या कहेंगे? इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को इसके लिए कैसे यूज करेंगे? तो देखो, हमारा ये मेन बात था ये समझाना कि अगर हम लिखते हैं कि जिस धातु का एसआरपी का मान सबसे कम होगा वो अधिक सक्रिय होगा, जिस धातु का मान एसआरपी का मान, नहीं यहां पर क्या होगा? नहीं सॉरी, का
का मान कम, यहां पर एसआरपी, यहां पर थोड़ा सा लाइन को सुधार दिया जाए, एसआरपी का मान, एसआरपी का मान सबसे कम, और यहां पर क्या लिखेंगे, एसआरपी का मान, एसआरपी का मान अधिक, ठीक है, अधिक। तो बताओ कैसे कहोगे, कैसे इस बात की व्याख्या करेंगे, धातु की सक्रियता तुलना कैसे करोगे? तो क्या कहेंगे, जिस धातु की एसआरपी का मान मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अवकरण विभव का मान जितना कम होगा उसकी सक्रियता अधिक होगी। अच्छा, सक्रियता अधिक होगी मतलब दिमाग में क्या होना चाहिए? देखिए, सक्रियता अधिक होगी तो बात सही है, लेकिन साथ साथ उसी के साथ बोलने के क्रम में दिमाग में ये भी लाइन आना चाहिए कि उसको इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होगी, और जिस धातु का एसआरपी का मान अधिक होगा उसकी सक्रियता कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम होगी। तो अब देखो, कम में जिसका माइनस में होगा वही ना, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको पहले लिख लो फिर हम व्याख्या कर। देखिए, ये जो टर्म हम लिखा रहे हैं केवल तुम्हारे दिमाग को सोचने के लिए कि अधिक सक्रिय धातु का मतलब क्या होगा और कम सक्रिय धातु का मतलब क्या होगा। कि हम डायरेक्ट लाइन लिखाते तो बहुत कम समय में लिखा देते, लेकिन डायरेक्ट लिखाते, जैसे डायरेक्ट लिखाते वैसे ही डायरेक्ट दिमाग से निकल भी जाता, ठीक है। तो अब क्या लिखेगा तुम तो बताओ कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे कम होगा उसकी सक्रियता अधिक होगी, और जिस धातु का एसआरपी का मान अधिक होगा उसकी सक्रियता कम होगी। अब लिखो नीचे। अब यहां सक्रियता हम बोलने का मतलब क्या हो गया बोलो? अब देखो, सोडियम है, सोडियम अगर सोडियम का पानी में रखोगे तुरंत आग पकड़ लेता है, बम से आवाज करता है, लेकिन लोहा का रखो, कॉपर के रखो, गोल्ड के रखो, सिल्वर का रखो तो आग नहीं पकड़ता है, ठीक है। तो लिखोगे जिस धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, जिस धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है उसकी सक्रियता अधिक, और जिस धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है उसकी सक्रियता कम होता है।